शांति 31 मार्च 2026 प्रातः मुरली। बाप दादा, मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार है, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। बच्चों को गारंटी है कि हमारा तो एक ही बाप है। बड़ी ऊंची मंजिल है जो कोटों में कोई में भी कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते हैं तुम माता पिता, परंतु माया बहुत दुस्तर है। सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों से बहुत लव रहता है। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार, फरमान बरदार न होने के कारण उनका पद ऐसा हो पड़ता है। कहते हैं बाबा, हम राजयोग सीख कर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। अगर तकदीर में नहीं है तो पहले देह अभिमान थप्पड़ लगाता है। फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है। चोरी की बहुत गंदी आदत है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। कहावत है सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। देह अभिमान के पीछे ही सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बाबा से बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भला याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया। बाबा कहते
यह सब झूठ है, सच की रत्ती नहीं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सब इस समय पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहाँ भी रावण, कंस, जरासंधि आदि थे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बाप तो कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। हृदय को, मन को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। यह एक दृष्टांत है। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। यह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो। योग से ही बच सकेंगे। योग की बहुत कमी है। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की। चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। अभी रावण पर जीत पाकर हम राज्य लेते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस भी बहुत अच्छी करे, सच्चाई भी हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हैं तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते एक है और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करेंगे तो उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की ही बात है। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्वशक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी अब तेज करनी है, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और बच्चे विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। ओम शांति।